सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। ये बात सही है कि राह चलते मुसाफिर को हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसका मंजिल तक पहुंचना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि जिनको मारना चप्पल से, पत्थर से, जूते से मारना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ते या ऐसा भौंकते हैं कि जिस भौंकने की वजह से नुकसान हो जाता है। तो आप जानते ही होंगे कि सरोजनाथ योगी एक शख्स, हल्दीराम प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में तैयार हुआ है उसी का एक हिस्सा वो भी है कि जिसने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का एक बयान जारी किया है। मुसलमानों, चाहे नौजवानों, बूढ़ों, माओं, बहनों, सब के लिए उसने एक ही ज़बान इख्तियार की है। वैसे तो इस मुल्क के अंदर हीट स्पीच, भड़काऊ बयान देना, उस पे बैन है, रोक है, लेकिन वो रोक सिर्फ मुसलमानों के लिए है, हल्दीराम प्रोडक्ट के लिए नहीं है। उनके लिए सब कुछ जायज। तो उसने अच्छी तरीके से भड़काने की कोशिश की है और मुसलमानों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो घरों में हथियार रखते हैं, पत्थर रखते हैं, हमला करते हैं। उनके घरों की जांच की जाए और इस मुल्क को मुस्लिम मुक्त मुल्क बनाया जाए, उनको गोली मार दी जाए। बहरहाल ये उसके ख्यालात। आखिर में मुझे सबसे बड़ा जो इख्तलाफ उसकी बातों से है वो आखिर वाली बात है। वो बात यह है कि उसने आखिर में आकर कुरान मुबारक के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज कहे हैं कि ये जो है नाऊज़ु बिल्लाह बलात्कारी किताब है। कर दे देश और जब तक भारत में कुरान रहेगा तब तक यह आतंकवाद होता रहेगा। तो हम सबको मिल करके कुरान जैसे बलात्कारी और आतंकवादी ग्रंथ को ही नष्ट करना चाहिए। इसे नष्ट करते ही यह आतंकवादी और बलात्कारी देश से खत्म हो जाएंगे। हिंदू भाइयों से निवेदन है कि शासन प्रशासन का साथ दें और जितना हो सके देश के हित में कार्य करें। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जब तक न इस किताब को मुक्त किया जाए तब तक जो है हम चैन से जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। मैं इस भड़वे, दलाल, कुत्ते, सुअर को कहना चाहता हूं, पहले तो पूरी दुनिया की गंदगी जो है, पूरी दुनिया के जो गटर हैं, पूरी दुनिया के जो मैन होल हैं, पूरी दुनिया के जो लैट्रिन है, पूरी दुनिया के जो बाथरूम है, उन सब का कनेक्शन ऐसे इंसानों के मुंह में डालना चाहिए जो मजहब को टारगेट करते हैं, मजहबी किताबों को टारगेट करते हैं। और दूसरी बात तो सुन ले, तुझ तक अगर मेरा यह पैगाम पहुंचा, जो तू हल्दीराम प्रोडक्ट बना हुआ है ऊपर से नीचे तक, पूरी तेरे इस बयान से पूरे देश के अंदर बदबू फैल गई है। जिस कुरान के बारे में तू ये कह रहा है, अनाब शनाब बक रहा है, इन्हीं कुरान वालों ने, इन्हीं इस्लाम वालों ने, इन्हीं के नबी के, जिस नबी को ये मानते हैं, वो अगर ना उठते, वो अगर इस देश को आजाद न करते, वो अगर ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते, तो तू हल्दीराम प्रोडक्ट आज वजूद में नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं होता। तुम्हारी तो हिम्मत कहां से आती कि तुम अंग्रेजों से लड़ते? तुम तो घरों में ही भौंकते हो, घरों में भौंकना सिर्फ तुम्हें आता है। और जो तूने मुसलमानों पर इल्जाम लगाया है बलात्कार का, कत्ल का, जुल्म का, जबर का, ये सारे इल्जाम तुम्हारे नाम है सबसे ज्यादा इस देश के अंदर। बलात्कारी तुम, कातिल तुम, जालिम तुम, जाबिर तुम, और सब चीजों में ये जो जुल्म की जो हिट लिस्ट है उसमें सबसे आगे तुम लोग।
اور الزام تم مسلمانوں پر دینا چاہتے ہو. اور سن، یہ جو قرآن مبارک کے بارے میں تو نے کہا ہے نا، تیرے جیسے کتنے ہی کتے اور کتوں کے پلے پیدا ہو جائیں اس ہندوستان کے اندر، تم قرآن اور اہل قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. یہ تم صبح اٹھتے ہی، تمہیں چونکہ کرونا وائرس آج مسلمان لگ رہا ہے، صبح اٹھتے ہی تم موبائل ڈھونڈتے ہو اور اپنا ریکارڈ کر کے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی اور ہندو مسلم کے درمیان ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے تم یہ سب کچھ کرتے ہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اس ملک کا ہندو بھی اب جاگ گیا ہے، اسے پتا لگ گیا کہ ہمیں لڑواتا کون ہے، اس ہندوستان، اس ملک کو تباہ کرنے والا کون ہے، سب پہچان گئے. اور سب کو پتا چل چکا ہے کہ اصلی وائرس، یہ ہلدی رام والا وائرس، یہ اصلی وائرس، اس کو لوگ پہچان